आज की क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज। तो देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती क्या है और आइडेंटिटीज होती क्या है। तो चले हम लोग सबसे पहले देखेंगे एक कांस्टेंट के बारे में, कांस्टेंट वर्ड के बारे में। इसके बाद हम लोग वेरिएबल भी देखेंगे इसके में, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म, फैक्टर, ये सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखते हैं कांस्टेंट होती क्या है। कांस्टेंट जिसका अर्थ होता है, कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स, इसका वैल्यू फिक्स हो। हम लोग क्या करते हैं मैथ में 1 2 3 4 5 ये सब डिजिट का प्रयोग करते रहते हैं, हमेशा ये सब डिजिट का प्रयोग करते हैं। कभी हम लोग x y z a b c ये सब का भी प्रयोग करते रहते हैं। हम लोग जब भी कोई मैथ को सोल्व करते हैं तो ये डिजिट का यूज करते हैं, फिक्स नंबर का यूज करते हैं, और कुछ ऐसे नंबर का यूज करते हैं जिसका वैल्यू चेंज होता है। तो जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है वह कांस्टेंट होता है, यानी कि जिस क्वांटिटी का वैल्यू चेंज नहीं होता है। उसे 1 लिख दे तो 1 है, कहीं भी रहेगा तो 1 ही रहेगा, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो। या 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, 2 है तो 2 का वैल्यू भी चेंज नहीं हो सकता है, 3 है 3 का वैल्यू भी चेंज नहीं हो सकता है। तो जिस क्वांटिटी का वैल्यू कभी भी चेंज ना हो वह कांस्टेंट होता है। जिस क्वांटिटी का वैल्यू कभी भी चेंज ना हो वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे 1 2 3 4 5 काउंटिंग नंबर, जो भी नंबर है काउंटिंग नंबर, वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है, जिसका वैल्यू जैसे x का, y का, z का, अगर हम नंबर ले लें, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले 6x। अब 6x में 6 क्या हो गया, कांस्टेंट है, क्योंकि 6 का वैल्यू तो चेंज होगा नहीं। हाँ, x का वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं, इस x का डिफरेंट वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं। जैसे x का वैल्यू हम 1 भी डाल सकते हैं, x का वैल्यू 2 भी डाल सकते हैं, x का वैल्यू 3 भी डाल सकते हैं, x का वैल्यू 4 भी डाल सकते हैं। तो जैसे अगर ये 1 डाले तो क्या होगा, 6 × 1 = 6। अगर 2 रखें x का वैल्यू 6 × 2 = क्या होगा, 12। अगर 6 x का वैल्यू कितना रखें, 3 रखें, तो 6 × 3 = 18। तो x का वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, तो वह क्या होता है, वेरिएबल होता है। और जिसका वैल्यू नहीं चेंज होता है वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो हम कह सकते हैं ए क्वांटिटी विच हैज ए फिक्स वैल्यू, ए क्वांटिटी विच हैज ए फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। ए क्वांटिटी विच हैज ए फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। जिस क्वांटिटी का वैल्यू फिक्स होता है वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आगे समझ में कि क्वांटिटी कांस्टेंट क्या है। अब देखेंगे वेरिएबल। वेरिएबल इन नाम से ही पता है, इसका वैल्यू चेंज होते रहता है। वेरिएबल यानी कि चेंज होने वाला। तो जिस क्वांटिटी का वैल्यू चेंज होते रहता है, यानी कि फिक्स नहीं होता है, तो क्या कह सकते हैं, ए क्वांटिटी विच डज नॉट हैव ए फिक्स वैल्यू। ए क्वांटिटी विच डज नॉट हैव ए फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। तो जिस क्वांटिटी का वैल्यू फिक्स नहीं होता है वह क्या होता है, वेरिएबल होता है। जैसे x की बात करें, y z a b c d कुछ भी हम ले सकते हैं, तो ये वेरिएबल होता है। जिसका वैल्यू चेंज होता है उसे वेरिएबल, और जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता वह कांस्टेंट होता है। तो वेरिएबल जिसका वैल्यू चेंज हो जाए, बदल जाए। अभी हम वेरिएबल के रूप में खास तौर से हम लोग ऐसे अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का स्मॉल लेटर यूज करते हैं। वेरिएबल के रूप में हम लोग कौन सा लेटर यूज करते हैं, स्मॉल लेटर, x y z a b c स्मॉल लेटर यूज करते हैं, वेरिएबल होता है। तो आगे समझ में वेरिएबल क्या होती है, कांस्टेंट क्या होती है। अब देखेंगे अगर दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को आपस में कंबाइंड कर दिया जाए, जैसे अगर 5
इंटू एक्स क्या होगा 5x। 7 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया 7x स्क्वायर। तो एक और ले लेते हैं 8x क्यूब यानी कि क्या है 8 इंटू एक्स क्यूब क्या हो गया 8x क्यूब। अब जो हमें मिला कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन, कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। एक कांस्टेंट है वेरिएबल है, ये क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि एक कॉम्बिनेशन होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। एक कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन, दो चीज, एक कांस्टेंट का और एक वेरिएबल का, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और दोनों का कॉम्बिनेशन के लिए हम क्या करते हैं फंडामेंटल ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशन के द्वारा, जैसे फंडामेंटल ऑपरेशन ये क्या होती है जैसे अगर हम उसको मल्टीप्लाई से कंबाइन कर दें, अगर उसको डिवाइड से कंबाइन कर दें, अगर उसको ऐड करके कंबाइन करें या सब्ट्रैक्ट करें कंबाइन करें, तो जैसे अभी देखें 5 + x, इससे क्या करें हम लोग, ये भी एक कांस्टेंट है ये वेरिएबल है, दोनों को हम कंबाइन कर दिए इससे ऐड के द्वारा कंबाइन कर दिए, तो जो मिला हमें क्या मिला 5 + x, ये क्या मिला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला। अगर हम इसे 6 - x ये क्या किए, किसे कंबाइन किए सब्ट्रैक्ट करके, घटा करके कंबाइन किए, तो क्या मिला ये 6 - 6 भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अगर हम इसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर भी कंबाइन कर सकते हैं, जैसे 6 इंटू एक्स क्या मिला 6x, 6/x ये क्या मिला ये 6/x ही मिला। तो हम लोग कंबाइंड कैसे किए, तो कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम फंडामेंटल ऑपरेशन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके कंबाइन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आगे समझ में, क्या द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम फंडामेंटल ऑपरेशन, कनेक्टेड बाय सम फंडामेंटल ऑपरेशन एज एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब कांस्टेंट और वेरिएबल को आपस में कंबाइन कर दें ऐड के द्वारा सब्ट्रैक्ट के द्वारा मल्टीप्लाई या डिवाइड के द्वारा, तो हमें क्या मिलता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलता है। तो क्लियर हो गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अभी देखें 2x + 5 ये क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2x + 5 क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि ये कंबाइन हो गया है, किसके द्वारा ऐड करके हम लोग कंबाइन किए, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये क्या है 2x + 5, 2x + 5, तो ये क्या हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो अलग अलग पार्ट होता है, अभी 2x² + 3x + 2 अगर लिख दें तो इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ने 3 पार्ट से बना है, 2x² + 3x + 2, 2x² + 3x + 2, ये 3 पार्ट को अगर अलग अलग लिखें तो टर्म कहलाती है। 3 पार्ट को एक अलग अलग लिखें तो क्या कहलाती है टर्म कहलाती है। तो आगे समझ में कि टर्म क्या होता है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट होता है जिसे हम, वह ऐड कैसे होता है सब्ट्रैक्ट के द्वारा या ऐड, सब्ट्रैक्ट के द्वारा या एडिशन के द्वारा ऐड होता है। इसे ये दोनों का कंबाइन कैसे होता है सब्ट्रैक्ट के द्वारा
ऐड के द्वारा कंबाइन होता है। अभी ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये कंबाइन कैसे है, ऐड के द्वारा या सब्ट्रैक्ट के द्वारा भी कंबाइन होता है। अभी हम बात करेंगे 3x - 5, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x - 5 क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आपस में कंबाइन कैसे है, माइनस के द्वारा क्या है, सब्ट्रैक्शन के द्वारा कंबाइंड है। तो जितने कंबाइंड होता है, इसे माइनस, इसमें -1 है, इधर 3x है, ये 5x, तो इस कितने टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया। ये 3x अरे ये 5x, ये 2 टर्म, इसमें कितना टर्म है, 3 टर्म है। तो समझ गए कि टर्म क्या होती है, ये टर्म क्या होती है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस माइनस के द्वारा जब कनेक्टेड होता है तो उसको वह ये अलग अलग बांटते हैं तो वह क्या मिलता है, हमें टर्म मिलता है। तो कह सकते हैं 10, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसे क्या कर सकते, द सेवरल पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन connected by the sign of addition and subtraction. The several part of algebraic expression consisting connected by the sign of addition or subtraction is called term. तो समझ में आ गया कि टर्म क्या होती है। अभी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हम लिख दे 2x² प्लस 3y² प्लस 5xy, अब इसको देखें इसमें कितना टर्म आ जाएगा, इसमें कितना टर्म है, तो देखेंगे कैसे कनेक्ट है प्लस से। तो इसमें 1 2 3 टर्म है, एक में कितना टर्म है, 1 एक 2 हो गया और एक 3 टर्म। तो 3 टर्म से बना हुआ है, क्या बना हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 टर्म है। तो आगे टर्म क्या होती है, अब देखेंगे ये फैक्टर क्या होती है। ये फैक्टर क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अभी हमने अगर देखें 6x², अब इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। 6x² क्या है, 5xy³ या 3x²y², ये क्या है। अगर हम इसको सेपरेट कर दें, अलग अलग तोड़ दें, डिवाइड कर दें, क्या करते हैं, 6 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 × 3 × x × x, 2 × 3 × x × x। तो एक 2 3 x और x क्या फैक्टर है, किसका फैक्टर है, 6x² का, 6x² का फैक्टर है, किसका फैक्टर है। अभी इसको हम लोग तोड़ देते हैं, 5 तो डिवाइड, 5 तो टूटेगा नहीं तो 5 ही रखेंगे, एक सिंगल है ये भी छोड़ रखेंगे। अब y कितना है, 3 है, तो अलग अलग कर देंगे, y × y। तो ये सब जो मिला 5xy³ का ये फैक्टर कौन कौन है, 5xy × y, ये सब क्या है, ये फैक्टर है। तो कह सकते हैं when 2 or more number and variable are multiplied, ध्यान देना है क्या है, when 2 or more number and variable are multiplied, then each one of these called factor, factor of their product। तो आगे समझिए फैक्टर क्या है, ये फैक्टर क्या है, जिसे भी बात की अलग अलग ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको अगर सेपरेट करते हैं तो क्या लिखेंगे, 2 × 3 × x × x ये तो सभी क्या है, 2 3 x क्या है, फैक्टर है, 2 3 x क्या है, ये फैक्टर है। अभी तो समझ में आ गया फैक्टर। अभी हम बात करेंगे 5y³ का, तो 5 × y, ये सब क्या मिला, फैक्टर, किसका फैक्टर, 5x³ का,
5x क्यूब का ये फैक्टर है। 6x क्यूब का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 3 इंटू x इंटू x इंटू x। तो समझ में आ गया इसे ये फैक्टर। अब हम लोग ये फैक्टर तो आ गया समझ में। हम लोग बात करेंगे ये कोफिशिएंट का। एक कोफिशिएंट का बात करेंगे। ये कोफिशिएंट क्या होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कोफिशिएंट, चलिए देखते हैं कोफिशिएंट। अभी कोफिशिएंट देखेंगे। 6x², इस अलजेब्रिक टर्म की बात करेंगे। 6x² या 5y³ या 2x या 3xy², ये सभी अलजेब्रिक टर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे। तो इसमें देखते हैं 6x², इसमें दो है, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। अभी बताया कि कांस्टेंट और वेरिएबल मिल करके क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। कांस्टेंट और वेरिएबल को अगर मिला दिया जाए, कंबाइन कर दिया जाए, तो क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें x² ये वेरिएबल है। x² क्या है? ये वेरिएबल है। अब इसमें कांस्टेंट कौन है? 6। x² कितने टाइम्स है? कितना टाइम? 6 टाइम्स। x² 6 इंटू x², यानी कि x² कितना टाइम्स है? x² कितना टाइम है? 6 टाइम। तो 6 ये जो है कोफिशिएंट होता है। किसका कोफिशिएंट? x² का। 6 किसका कोफिशिएंट है? x² का। अभी बात करें 15/q, तो y³ जो वेरिएबल है, y³ वेरिएबल है, उसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 15। y³ वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 15। अगर इसमें अगर बात करें 2xy में, 2xy में कोफिशिएंट कौन हो? 2xy में कोफिशिएंट कौन हो गया? तो किसका कोफिशिएंट? x की y के, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं किसका कोफिशिएंट, x का या y का। इसमें दो है, x और y दो वेरिएबल है। तो अगर x का कोफिशिएंट हमें कहता है तो x के अलावा इसमें क्या है? 2y है। ध्यान देना कि x के अलावा इसमें क्या है? 2y। तो 2y इसका कोफिशिएंट हो गया। अगर y का कोफिशिएंट कहता है तो y के अलावा इसमें क्या है? 2x है, तो 2x कोफिशिएंट हो गया। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। 3x² अगर x का कोफिशिएंट क्या होगा? तो 3y², क्योंकि x का छोड़कर क्या है? 3y²। अगर y का कोफिशिएंट पूछता है कि y का कोफिशिएंट बताइए, y का कोफिशिएंट क्या होगा? तो y को छोड़कर इसमें क्या है? 3x है, तो 3x क्या हो गया? y का कोफिशिएंट। तो समझ गए कि कोफिशिएंट क्या होती है। ये कोफिशिएंट क्या होती है। अब होता है एक कांस्टेंट टर्म। अभी बात करेंगे एक कांस्टेंट टर्म का। एक कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे। एक कांस्टेंट टर्म क्या होती है उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। अब इसे देखें, इसमें अगर जो है कोई पूछता है कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, इसमें हमको जानना है कि इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है। अब कांस्टेंट टर्म इसमें देखिए, इसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल, और इसमें क्या सिर्फ कांस्टेंट है। तो जिसमें सिर्फ कांस्टेंट हो, वेरिएबल नहीं हो, जिस टर्म में सिर्फ कांस्टेंट हो, वेरिएबल नहीं हो, उसे कांस्टेंट टर्म हम लोग कहेंगे। इस टर्म में अभी इसके बात करें 5, ये क्या है? 5 ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टोटल क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ध्यान देना, टोटल क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें टर्म कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म है। तो ये सब क्या है? ये कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म ये सिर्फ 5 है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं मिला। तो जिस टर्म में वेरिएबल एब्सेंट हो, वेरिएबल आप क्या हो? प्रेजेंट ना हो, वह क्या था? कांस्टेंट टर्म कहलाता है। तो इसके बारे में हम लोग सीखे कि कांस्टेंट टर्म क्या है। अब देखेंगे एक लाइक टर्म। लाइक टर्म
और अनलाइक टर्म, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में देखेंगे। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म अभी बात करेंगे। अगर लिखते हैं 3x बाई जेड प्लस 8y(x) माइनस 3y(x), इसे हम देखते हैं। अगर इसमें देखते हैं तो देखते हैं कि इसमें जो वेरिएबल है एक्स वाई, इस टर्म में भी एक्स वाई है, इस टर्म में भी एक्स वाई है और इस टर्म में भी एक्स वाई है, तीनों में एक्स वाई है, यानी वेरिएबल सेम है। तो जिस टर्म में वेरिएबल सेम होता है, सेम वेरिएबल वाले टर्म को हम लाइक टर्म कहेंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर 3x बाई जेड प्लस 8x बाई जेड प्लस 7/2x बाई जेड, 7/2x बाई जेड, इस यह क्या है, ये भी एक लाइक टर्म है, क्योंकि इसमें वेरिएबल एक्स बाई जेड, वेरिएबल एक्स बाई जेड, वेरिएबल एक्स बाई जेड सभी में सम्मिलित है। तो लाइक टर्म क्या होता है? लाइक टर्म वैसे टर्म होते हैं जिसमें वेरिएबल सेम हो। तो सेम वेरिएबल वाले टर्म को हम लाइक टर्म कह सकते हैं। सेम वेरिएबल वाले टर्म को क्या बोलते हैं? लाइक टर्म। तो कह सकते हैं द टर्म हैविंग द सेम वेरिएबल factor, the term having the same variable factor, the term having the same variable factor is called like term। इसे तो like term हम लोग समझ गए। अनलाइक जिसमें वेरिएबल सेम ना हो, लाइक तो समझ गए क्या होता है, जिसमें वेरिएबल सेम हो तो लाइक कहेंगे। अनलाइक टर्म क्या होगा? अनलाइक टर्म क्या होगा? जिसमें वेरिएबल सेम ना हो। अभी बात करेंगे 3x प्लस 2x प्लस 3y, इससे बात करें तो इसमें क्या होगा? लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि इसमें x y दो वेरिएबल, इसमें सिंगल वेरिएबल, इसमें भी सिंगल वेरिएबल, तो एक लाइक टर्म नहीं है। एक कौन सा टर्म है? अनलाइक टर्म है। एक कौन सा टर्म है? अनलाइक टर्म है। तो समझिए कि अनलाइक टर्म क्या होता है? उसमें सेम वेरिएबल नहीं होती। और लाइक टर्म क्या होता है? उसमें सेम वेरिएबल होती है। तो लाइक अनलाइक टर्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है और पॉलिनोमियल क्या है। ये मोनोमियल, पहले देखेंगे मोनोमियल क्या है। मोनोमियल, मोनो मीन्स होता है एक, मोनो मीन्स एक होता है, बाई मीन्स दो होता है, टू होता है, तो मोनोमियल। और मियल मीन्स होता है टर्म। ये दो शब्दों से मिलकर है, मोनो प्लस नोमियल। मोनो मीन्स होता है टर्म, मोनो मीन्स होता है वन, और नोमियल मीन्स होता है टर्म। यानी जिसमें एक टर्म हो वह क्या होता है? मोनोमियल होता है। जिसमें एक टर्म वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। अभी बात करेंगे हम इसे। 2x, इसमें एक टर्म है, 3x बाई एक टर्म है, 5x बाई जेड एक टर्म है, तो इसको मोनोमियल कहते हैं। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वन टर्म होता है उसे मोनोमियल कहते हैं। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वन टर्म होता है उसे मोनोमियल कहते हैं। आगे समझें। मोनोमियल 3x, ये क्या है? मोनोमियल। 5y, ये क्या है? मोनोमियल, इसमें एक टर्म है, मोनोमियल। नेक्स्ट है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल, बाइनोमियल। बाई मीन्स होता है टू, बाई मीन्स होता है टू, इसमें टू टर्म हो। बाई मीन्स टू, इसमें टू टर्म से बाइनोमियल कहते हैं। अभी बात करेंगे 2x प्लस 3y, ये बाइनोमियल है। 3x प्लस
5, ये भी बाइनोमियल है। तो जिसमें 2 टर्म हो बाइनोमियल और जिसमें 3 टर्म होता है वो उसे ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स इसमें 3 टर्म हो उसे ट्राइनोमियल। अब इसी में हम ले लेते हैं 5x, इसमें ले लेते हैं 5y प्लस 2, ये क्या हो गया 3 टर्म वाला हो गया। ये क्या बन गया ट्रिनोमियल बन गया। ट्रिनोमियल ट्राई प्लस नोमियल। ट्राई मीन्स होता है 3, ट्राई मीन्स क्या होता है 3, ट्राई मीन्स 3। तो नोमियल मीन्स टर्म, जिसमें 3 टर्म होता है उसे ट्राइनोमियल। अभी बात करेंगे इसमें 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये क्या हो गया ट्रिनोमियल हो गया। इसमें 3 टर्म है 1 2 3, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, ये क्या हो गया ट्रिनोमियल हो गया। अगर बात हम करेंगे पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल मीन्स होता है मोर देन 1, एक से अधिक, जिसमें एक से अधिक टर्म हो। तो आप कह सकते हैं तो तब तो बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, तब तो ट्रिनोमियल भी पॉलिनोमियल है। हाँ, ये सभी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। लेकिन अब क्या है पॉलिनोमियल होता क्या है, इसमें बारे में हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल वही पढ़ा, पॉलिनोमियल 2 वर्ड से बनकर बना है, पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स मोर देन 1 और नोमियल मीन्स वर्ड, नोमियल मीन्स टर्म। तो जिसमें वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक से अधिक टर्म हो वह क्या कहलाता है पॉलिनोमियल कहलाता है। अभी हम लोग बात करेंगे इसका 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6, इसकी बात हम लोग करेंगे। 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6, इसकी बात करेंगे। तो इसमें ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है क्योंकि एक से अधिक टर्म है, तो ये क्या है पॉलिनोमियल है। अब लेकिन हर अलजेब्रिक टर्म, हर अलजेब्रिक टर्म क्या पॉलिनोमियल होता है? नहीं, हर अलजेब्रिक टर्म एक पॉलिनोमियल नहीं होता है। पॉलिनोमियल होने के लिए एक कंडीशन होती है कि उसका जो वेरिएबल होता है x, y या z कोई भी हो, वेरिएबल होता है, उसका पावर एक्सपोनेंट निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर हम लिखें 2x x का पावर -2 प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। तो कह सकते हैं हर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं होता है, लेकिन हर पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका पावर एक्सपोनेंट, उसको पावर का क्या बोलते हैं एक्सपोनेंट, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या होता है? नॉन निगेटिव होना चाहिए। एक्सपोनेंट नॉन निगेटिव होना चाहिए। किसका? वेरिएबल का। तो जिस वेरिएबल का एक्सपोनेंट नॉन निगेटिव होता है वह पॉलिनोमियल होता है। तो ये पॉलिनोमियल है। अभी पूछे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये क्या पॉलिनोमियल है? तो सबसे पहले देखना है कि इसमें जो पावर जो है, पावर एक्सपोनेंट वेरिएबल का पावर निगेटिव है कि नहीं? तो निगेटिव नहीं है, ये निगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है, इसलिए पॉलिनोमियल है। तो हम लोग समझ गए कि पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होती है, नोमियल क्या होती है, बाइनोमियल क्या होती है, ये सब हम लोग बहुत डिटेल से समझे। अब उसका जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल डिग्री। अभी हम लोग एक्सपोनेंट की बात कर रहे थे, तो ये अभी जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 की बात करेंगे, तो क्या इसका जो x
x का जो पावर होता है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो इसमें x का पावर 2 है, इसमें 1 है, इसमें क्या है 0 है, इसमें 0 है, क्योंकि देखने में लग रहा है कि इसमें 3 है तो कांस्टेंट है, लेकिन नहीं, ये भी एक टर्म है और टर्म में क्या है x का पावर 0 छिपा हुआ है, क्योंकि x का पावर 0 हम लोग पढ़े हैं कि x का पावर 0 कितना होता है 1। तो अगर x का पावर 0 1 तो इसका मतलब कि 3 में x का पावर 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, यानी कि 3 into 1 तो क्या लिखा है हम लोग 3 लिखे। तो इस a जो है 2 1 और 0, तो ये सबसे बड़ी जो पावर होती है उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। सबसे बड़ी जो पावर होती है तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है 2 है। अगर एक क्वेश्चन आता है कि इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। तो समझ में आ गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। अब हम लोग उसको पहचानेंगे, कुछ पॉलिनोमियल को हम लोग पहचानेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसको हम लोग पहचान लेते हैं। अब इसे देखते हैं 2x + 5 ये पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, इसमें वेरिएबल का डिग्री यानी कि एक्सपोनेंट निगेटिव है कि नहीं। तो वेरिएबल का ये क्या है 1 कर सकते हैं +1, तो ये क्या है पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, इसलिए क्या है पॉलिनोमियल है। इसमें देखते हैं कि वेरिएबल का x का जो डिग्री है वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो क्या मिला हमें निगेटिव मिला, तो ये क्या पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसलिए हम लोग सबसे पहले किसको देखेंगे, पावर को देखेंगे। पावर अगर निगेटिव है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा, पावर अगर पॉजिटिव है तो पॉलिनोमियल होगा। ये पावर पॉजिटिव है पॉलिनोमियल है, ये भी पावर पॉजिटिव है पॉलिनोमियल है, ये भी पावर पॉजिटिव है, ये भी पावर पॉजिटिव है। अगर इसमें किसी का पावर अगर निगेटिव आता है तो क्या होगा, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखेंगे ये बाइनोमियल क्या है तो हम लोग पहचान लेंगे। इसमें अगर पूछता है चलिए इसको बाइनोमियल बताइए, बाइनोमियल कौन है, मोनोमियल कौन है, ट्रिनोमियल कौन है, पॉलिनोमियल कौन है। तो ये इसमें 2 टर्म होता है वो बाइनोमियल होता है, इसमें 1 टर्म होता है, 1 टर्म होता है वह मोनोमियल होता है, जिसमें 3 टर्म होता है। जैसे की बात करें इसमें 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म है, तो इसे क्या हो गया ये ट्रिनोमियल हो गया। तो हम लोग अच्छी तरह से पहचान लिए कि मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्रिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या है। कोफिशिएंट के बारे में देख लिए, अगर पूछता है कि इसका कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट कितना है 3 × x है तो 3 है, x का कोफिशिएंट क्या है ये 3 है। तो कोफिशिएंट हम लोग देख लिए। तो आज की क्लास में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे आगे। थैंक यू।